इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि कुछ अगर स्टेप तुम करते हो अपनी लाइफ में तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ कैसे बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। मैं अपना एग्जांपल देके बताता हूँ तुम लोगों को। मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी अभी कुछ दिनों में। मुझे अलग ही विचित्र से थॉट्स आते थे, ओवर थिंक ज़्यादा करता था और फ्रस्ट्रेट रहता था, कोर्टिजोल हाई रहता था। मैं तुम लोगों को कुछ ऐसे स्टेप नहीं बताने वाला कि करो ये, कि मैं तुम लोगों को बता दूं कि जाके ये करना है, ऐसे नहीं बताने वाला हूँ। तुम लोगों को जेन्युइनली जो मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया है वो तुम्हें अप्लाई करने के लिए बोलूँगा। अगर तुम्हें करना है तो कर लेना, नहीं करना तो वो भी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी लाइफ का डिसीजन तुम खुद ही लोगे। तो नंबर 1 चीज़ है, जाओ आउटडोर कुछ भी करो जाके। अगर तुम्हारा कमरे में कुछ काम नहीं है तो तुम्हारा कमरे में क्या काम है। चैटेक भाई की ये वाली लाइन मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी थी। अगर तुम्हारा कमरे में कुछ काम नहीं है तो जाओ बाहर, जाओ कुछ एक्सपीरियंस करो, कुछ देखो। हम कभी भी इस कमरे में पड़े रहने के लिए नहीं बने थे, हम बाहर जाने के लिए। पहले जो हमारे एंसेस्टर जो भी होता है, वो जो भी थे, वे पुराने जो बुजुर्ग थे हमारे, वो कभी भी घर में नहीं बैठे रहते थे। वो या तो खेत में जाते थे या फिर हम लोग जो पुराने हमारे जो जानवर वाला रूप था वो क्या कहीं कहीं दूर दूर मीलों मीलों तक चले जाते तक पैदल पैदल चल के। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी मत करना अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है कि तुम एक कमरे में पड़े हो। क्योंकि अगर तुम एक कमरे में पड़े हो तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा वर्स होने वाली है। तुम ये मत सोचो अगर तुम कमरे में पड़े हो तो तुम एक मिड लेवल पे बैठे हो कि अगर मेरी मेंटल हेल्थ इतनी है तो वो इतनी ही रहने वाली है। वो इतनी नहीं रहने वाली, वो और ज़्यादा नीचे गिरेगी, वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए जाओ आउटडोर जाओ। और मैंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तुम लोगों को, मैं बाहर गया था, घास में जाके मैं नंगे पैर घूमता था वहीं पे जाके, और फ्री फील करता था काफ़ी ज़्यादा, मुझे अच्छा लगता था काफ़ी। और हमारी मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली नेचर के साथ जुड़ी हुई है, हमारा शरीर भी नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम नेचर में जाके बैठते हैं तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, हमारा कोर्टिसोल जो होता है वो लो हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हो अपनी लाइफ में। नंबर 2 चीज़ वो है विटामिन D3 को इंक्रीज़ कर देना। अगर तुम लोग अपना ब्लड चेकअप करा सकते हो तो जाओ करा लो। मैं नहीं करा पाता हूँ क्योंकि उसमें भी रुपया लगता है, जो इस टाइम पे हो या ना हो वो तुम लोगों को क्यों बताऊँ मैं। तो अगर तुम लोगों के पास पैसा है तो जाके विटामिन डी का अपना चेकअप कराओ। अगर तुम चेकअप कराओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरा कम है, और फिर तुम खाना शुरू करो। अगर तुम लोगों के पास पैसा नहीं है तो तुम एक चीज़ कर सकते हो, हफ्ते में 60,000 IU का एक कैप्सूल खा सकते हो। ऑलमोस्ट इंडिया में सभी लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है, तो तुम लोगों के अंदर भी डेफिनेटली होगी। अगर तुम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो कि नहीं ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा तो तुम लोग 15 दिन में एक खा सकते हो विटामिन डी का कैप्सूल, जो 60,000 IU का आता है। सॉफ्ट जेल कैप्सूल तुम्हें मिल जाएगा किसी भी स्टोर पे, और इससे कुछ भी तुम्हें हानि नहीं होने वाली। वैसे तुम जाके अपने आसपास जो लोकल डॉक्टर होते हैं उनसे जाके पूछ लेना कि मैं इसे कंज्यूम कर सकता हूँ क्यों, क्योंकि मैं एक डॉक्टर तो हूँ नहीं, तो मैं तुम्हें रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। अप्लाई तुम्हें अपनी लाइफ में खुद ही करना है, जाओ जाके डॉक्टर से पूछ लेना। नंबर 3 चीज़, अपनी लाइफ में कोई भी पर्पस ना होना। ये बहुत ज़्यादा बोरियत से भरी जिंदगी हो जाती है और तुम ओवर थिंक करने लग जाते हो, एनालिसिस एनालिसिस पैरालिसिस करने लग जाते हो। तुम एनालाइज बहुत ज़्यादा करते हो, पैरालाइज हुए पड़े रहते हो, तुम कुछ काम करते नहीं हो, प्रोकास्टिनेशन करते हो। जब तुम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, जब तुम कुछ पर्पसफुल एम्बिशियसफुल नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो तुम भूल जाओ कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ कभी भी अच्छी रहने वाली है। तुम्हारी ज़िंदगी में कब कुछ ना कुछ होना चाहिए करने के लिए। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में करने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हारा ब्रेन फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ये ऐसे है कि तुम्हारी या तो तुम्हारा माइंड कंफर्टेबल होगा या तुम्हारी बॉडी कंफर्टेबल होगी। जब तुम्हारी बॉडी कंफर्टेबल हो जाती है तो तुम्हारा माइंड अनकंफर्टेबल हो जाता है। एक सेकंड, इस माइक को मैं इसको कैमरे को पीछे ऊपर देता हूँ, बार बार हिल रहा है। तो तुम्हारी बॉडी अनकंफर्टेबल हो जाती है। इससे क्या होता है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। अगर तुम अपनी लाइफ में कोई भी पर्पस लेकर रखोगे, कोई भी एम्बिशियस शौक लेकर रखोगे, अपनी हॉबी लेकर रखोगे, तो तुम्हें कभी भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जाओ जाके देखो, जो भी अपने शरीर के साथ कुछ करते हैं, उनका कुछ गोल है, तो उनको कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, वे ओवर थिंक कर रहे हैं। अगर वो ओवर थिंक कर भी होते हैं तो वो अपने गोल के लिए कर रहे होते हैं। तुम लोग बिन खाम खा किसी भी बात पे, कोई बात नहीं है, तुम ओवरथिंक कर रहे हो, तो ये नहीं चलता है। ये मेंटल हेल्थ खराब होने की कंडीशन है। अगर तुम कोर्टिसोल तुम्हारा हाई है तो कोर्टिसोल तुम्हारा हाई इसलिए होना चाहिए क्योंकि तुम फ्रस्ट्रेट हो यहाँ से कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये खरीदना है, मुझे इतने रुपए चाहिए, मुझे मकान खरीदना है, मुझे कार खरीदनी है। जिस टाइम पे तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ मेरे ख्याल से ख़राब नहीं है। लेकिन अगर तुम ओवर थिंक करते हो बिना किसी बात के, अगर तुम हर टाइम फ्रस्ट्रेट रहते हो बिना किसी बात के, अगर तुम
बाहर जाते हो और अगर तुम घर में ही बैठे बैठे सैड फील करते हो बिना किसी बात के, तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब है। अगर किसी वजह से तुम सैड फील कर रहे हो तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, ये तुम समझ लेना बिल्कुल, ठीक है। ये 3 स्टेप मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान से निकाले। अगर तुम लोगों को बोनस पॉइंट देना चाहूँ मैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर तुम लोग कुछ भी काम कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तो वो फोकस्ड के साथ करो, तो तुम्हें ओवर थिंक की प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हें सैडनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि तुम उस काम के साथ इंगेज हो गए हो। वो काम और जो तुम काम कर रहे हो, वो काम और तुम अलग नहीं होगे, तुम दोनों एक ही हो जाओगे। इसलिए बोलता हूँ कुछ भी काम करो फोकस के साथ करो। ये मैंने बोनस पॉइंट तुम लोगों को दे दिया। अगर तुम लोग ये 3 चीज़ करते हो जो बोनस पॉइंट मैंने दिया, इन 4 चीज़ को मिला के अगर तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, तो जेनुअनली तुम्हारी मेंटल हेल्थ कभी भी ख़राब नहीं होगी। मैं लिख के दे रहा हूँ ये, तुम लोग समझ लो मेंटल हेल्थ की मैंने गाइडलाइन ही बना दी, पूरी की पूरी गाइड बना दी है। बस ये 4-5 चीज़ें मैंने मेन उठाई है। 80-20 रूल तुम्हें पता होगा। 80% अगर रिजल्ट चाहिए तो 20% काम करके मिल सकता है, वैसे ही है। अगर ये 20% मैंने जो निचोड़ दिया है तुम्हें, अगर ये अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, तो जेनुअनली बता रहा हूँ तुम्हें कभी भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ठीक है, बाय बाय, ध्यान रखो अपना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।